Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about the seizure disorder like seizure, epilepsy, convulsion, all these terms and the various types of seizure and how to manage the drug of choice. Everything we discuss regarding this. Okay, so let's start with the topic. So epilepsy, first of all, seizure. What is seizure? What do you mean by seizure? So देखो seizure क्या है ना see what happened कि सीजन में क्या होगा हमारे ब्रेन का कोई भी पार्ट या होल पार्ट एनीथिंग कोई भी पार्ट से क्या होने लगेगा एबनॉर्मल फुकाई होगा एंड उस फुकाई से क्या होगा एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकलेंगे एंड उस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से कुछ भी आपको लाइक मोटर लाइक काइंड ऑफ ऐसे इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा हैंड का फेस का कोई भी लोअर लिम्स का या फिर कोई भी सेंसरी सिम्टम्स हो सकता है लाइक कि लगेगा कुछ टिंगलिंग सेंसेशन कुछ हमारे स्किन पे चल रहा है ना कुछ लाइक डेट या फिर कुछ ऑटोनोमिक सिम्टम्स हो सकता है जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं नॉजिएटेड फील होगा पैल्पिटेशंस होगा है ना या फिर कुछ साइकिक एक्टिविटी हो सकती है जैसे कि कुछ फियर सा लगेगा है ना सो ये सारे सिम्टम्स ये सारे कंडीशन देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज सो सीजर आर द एपिसोड्स ऑफ एबनॉर्मल मोटर or sensory or autonomic or psychic activity or a combination of this that results from sudden excessive discharge from the neurons because of the sudden excessive discharge from the neuron abnormal discharge from the neurons आपको सीजर देखने को मिलेगा ठीक है ना सो बट कन्वर्जन क्या होता है अगर मोटर पार्ट इन्वॉल्व है मैंने क्या बोला सीजन में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है मोटर या सेंसरी ऑटोनोमिक साइकिक कुछ भी सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो सीजर में आएगा बट अगर मोटर पार्ट इन्वॉल्व है लाइक काइंड ऑफ जर्किंग मूवमेंट ऑफ हैंड इन लाइक इन टोनिक क्लोनिक सीजर में अगर मोटर पार्ट इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जन इट मीन्स ऑल सीजर आर नॉट इंक्लूड इन द कन्वर्जन बट ऑल कन्वर्जन आर सीजर ठीक है ना सो कन्वर्जन मतलब कि इफ मोटर कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व दैट इज द कन्वर्जन लाइक जीटीसीएस सीजर आगे हम पढ़ेंगे जीटीसीएस में बेसिकली क्या क्या होता है ठीक है ना उसके अलावा एक और टर्म आता है एपिलेप्सी एपिलेप्सी है ना सीजर हो गया कन्वर्जन हो गया देन एपिलेप्सी एपिलेप्सी क्या होता है एपिलेप्सी उसको बोलते हैं लाइक इफ दे इज 2 और मोर देन 2 एपिसोड्स ऑफ अनप्रोवोक्ड सीजर उसको बोलेंगे एपिलेप्सी अगर 2 से ज्यादा अनप्रोवोक्ड सीजर आएंगे उसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी इट शुड बी अनप्रोवोक वाई आई एम नॉट सेइंग प्रोवोक सीजर प्रोवोकिंग सीजर मतलब कि कुछ भी आपको नॉन कॉज पता है कुछ भी प्रोवोकिंग है लाइक हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकैल्सीमिया हाइपोग्लाइसीमिया उसकी वजह से अगर सीजर हो रहे हैं तो दैट इज प्रोवोकिंग है वो एपिलेप्सी में इंक्लूड नहीं होगा बट अगर कुछ अनप्रोवोक है आपको पता नहीं चल रहा है कि लाइक इसका जो प्रोवोकिंग क्या है इसका अभी का रिसेंट कॉज क्या नहीं पता चल रहा है सो वो हमारा अनप्रोवोक सीजर कहलाएगा है ना सो अगर मोर देन या इक्वल टू 2 एपिसोड्स ऑफ अनप्रोवोक सीजर होगा तो उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं ठीक है ना ओके अगर तो इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं जो सीजर है वो बेसिकली क्यों हो सकता है एंड सीजर से वो लाइक वो जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहे हैं वो क्यों हो सकते हैं सो बिकॉज ऑफ एनी सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज अगर कुछ भी सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज है उसकी वजह से हाइपोक्सीमिया लो ऑक्सीजन है लो ऑक्सीजन ब्रेन में है न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है ना सो हाइपोक्सीमिया की वजह से फीवर की वजह से लाइक इन चाइल्डहुड आपने सुना है फेवराइल सीजर फीवर इज द लाइक कॉमन कॉज इन द लाइक इन छोटे छोटे बच्चों में चाइल्डहुड में उसके अलावा लाइक हेड इंजरी हो गया सीएनएस इन्फेक्शन हो गया लाइक मेनिंजाइटिस हो गया इनकेफ्लाइटिस हो गया हमारा क्या बोलते हैं टीबीएम हो गया है ना ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गया सो इन डैट केस आपको सीजर देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एंड टॉक्सिक कंडीशन जैसे कि रीनल फेलियर लाइक हाइपोनेट्रीमिया हाइपोगैल्सीमिया क्या बोलते हैं हाइपोकेलीमिया हो गया हाइपोग्लाइसीमिया हो गया या फिर कोई भी पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर हो है ना या फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया है ना या फिर ड्रग एंड अल्कोहल विड्रॉल में भी आपको सीजर देखने को मिलता है या फिर बिकॉज ऑफ एनी एलर्जीज की वजह से सो इन ये बिकॉज ऑफ दिस ऑल द कॉज या फिर एनी कॉज की वजह से क्या होगा देयर इज डिस्टर्बेंस इन द नर्व सेल डिस्टर्बेंस किसमें इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगा इन द नर्व सेल्स इन एनी सेक्शन ऑफ द ब्रेन एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन में एंड वो जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगा उसकी वजह से क्या होगा अनकंट्रोल क्या होगा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस आने लग जाएंगे है ना इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगा तो उसकी वजह से अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या होगा
लाइक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, या फिर एक्सेसिव मूवमेंट हो सकता है, या लॉस ऑफ मसल टोन हो सकता है लाइक इन एटोनिक सीजर में, या फिर मूवमेंट और डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर में, मूड में, सेंसेशन और परसेप्शन, हेलुसिनेशन भी होता है ना। सो ये सारा सिम्टम्स देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ, सिंपल बोले तो, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से, ठीक है ना। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सीजर, सो लाइक टाइप्स ऑफ सीजर में एक हमारा फोकल सीजर है, लाइक ब्रेन का कोई भी एक पार्ट इन्वॉल्व होगा, उस पार्ट से, उस फोकाई से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकल रहे हैं, या फिर जनरलाइज हो सकता है, होल ब्रेन इज इन्वॉल्व, ठीक है ना। सो फोकल सीजर हो सकते हैं, जनरलाइज सीजर हो सकता है, या फिर अननोन सीजर लाइक एपिलेप्टिक स्पैज्म, अननोन में आता है ये। सो फर्दर जो फोकल सीजर है ना, पहले क्या था कि हम सिंपल कॉम्प्लेक्स सीजर ऐसे से पढ़ते थे, बट अब ये क्या हो गया, फोकल सीजर एंड जनरलाइज सीजर, ठीक है ना। सो फोकल सीजर कैसा हो सकता है, या तो विथ इंटैक्ट अवेयरनेस, मतलब कि जब सीजर आ रहा होगा, जब सीजर आ रहा होगा किसी को, तो जो अवेयरनेस है वो इंटैक्ट रहेगा, होश रहेगा उस टाइम, कुछ भी ऐसा उसको भूला भूला सा नहीं लगेगा। सो फोकल सीजर विथ इंटैक्ट अवेयरनेस, या फिर फोकल सीजर विथ इम्पेयर्ड अवेयरनेस, जब सीजर आएगा तो अवेयरनेस नहीं रहेगा। सो फोकल सीजर विथ इंटैक्ट अवेयरनेस और फोकल सीजर विथ इम्पेयर्ड अवेयरनेस। सो फोकल सीजर का क्लासिफिकेशन हो गया। जनरलाइज में या तो मोटर कंपोनेंट इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर नॉन मोटर हो सकता है। सो मोटर अगर इन्वॉल्व होगा, सो लाइक टोनिक क्लोनिक हो गया, या फिर एटोनिक हो गया, या फिर मायोक्लोनिक हो गया। ये क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर नॉन मोटर होगा तो लाइक अब्सेंस सीजर, या फिर एटिपिकल अब्सेंस, टिपिकल अब्सेंस और एटिपिकल अब्सेंस, इट इज अ नॉन मोटर कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज सीजर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फोकल सीजर विथ इंटैक्ट अवेयरनेस, मतलब कि सीजर आ रहा है बट जो अवेयरनेस है, उसको अवेयर है, मतलब कि उसका, लेट सपोज उसका राइट हैंड ऐसे इनवॉलंटरी मूव करने लगा, वो उसको दिख रहा है कि वो इनवॉलंटरी मूव कर रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश भी कर रहा है, स्टिल वो नहीं रुक रहा है ना। सो मतलब कि उसका अवेयरनेस इंटैक्ट है ना, एंड उसको सीजर आ रहे हैं। सो फोकल मतलब कि कोई भी एक पार्ट इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकल में क्या होगा, कोई भी एक पार्ट इन्वॉल्व होगा। जनरलाइज में क्या होगा, होल ऑफ द बॉडी में लाइक कॉन्ट्रेक्शन होंगे, रिलैक्सेशन होंगे, लाइक, है ना। बट इसमें क्या हो रहा है, कोई भी एक हैंड का पार्ट हो गया, या फिर लेग का मूवमेंट होने लगा, या फिर फेस का मूवमेंट होने लगा, तो कोई एक पार्ट इन्वॉल्व होगा, फोकल एरिया इन्वॉल्व होगा, है ना। सो लाइक राइट और लेफ्ट हैंड इन्वॉल्यूटरी मूवमेंट हो गया, राइट और लेफ्ट फेस का मूवमेंट होने लग जाएगा, है ना। जैक्सोनियन मार्च भी हो सकता है, जैसे कि पहले हमारे फिंगर में स्टार्ट हुआ, फिंगर इन्वॉलंटरी मूव करने लगा, फिंगर से फिर हाथ मूव करने लगा, एंड हाथ से फिर फेस तक आ गया। सो लाइक फिंगर देन हैंड देन मूव, सो ये रन करने लगा, है ना। सो ये हमारा जैक्सोनियन मार्च बोलेंगे, ये भी हमारा क्या बोलते हैं, फोकल सीजर विद इंटैक्ट अवेयरनेस में इन्वॉल्व होगा। एंड सेकंड और भी इसके टाइप होते हैं, जैसे कि टॉर्ट्स पाल्सी भी होता है, जैसे कि सीजर में ना आपको वीकनेस भी देखने को मिल जाता है, पैरालाइज भी हो जाते हैं। जैसे कि टॉर्ट्स पाल्सी में क्या होता है कि सीजर आते हैं ना, उसके बाद मतलब वीकनेस वीकनेस दिखता है आपको, वीकनेस हो जाएगा, आपका आर्म्स जो है ऊपर नहीं उठ रहा है, नीचे नहीं उठ रहा है, आप पानी पकड़ नहीं पा रहे हो, सो ऐसा लगेगा स्ट्रोक तो नहीं हो गया, है ना। बट स्ट्रोक नहीं होता, ये कुछ टाइम के लिए होता है, जस्ट मिनट्स टू आवर्स के लिए, या सेकंड टू आवर्स के लिए होगा, उसके बाद फिर वो रिजॉल्व हो जाएगा। सो ये सीजर का ही एक टाइप है, ठीक है ना। सो फोकल सीजर विद इंटैक्ट अवेयरनेस, इसमें ऑरा भी आ सकता है ना। उससे पहले उसको कुछ ऑरा आएगा, कुछ फीलिंग हो, जैसे कि पैरेस्थीसिया, है ना, या फिर वर्टाइगो, या फिर कुछ ऐसा लगेगा बर्निंग रबर सेंसेशन, या फिर एक्रोप्सिया, मैक्रोप्सिया, सब कुछ उसको छोटा 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 दिखने लग जाएगा, या सब कुछ बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा। सो कुछ ऑरा फेस आएंगे, एंड ये आपको उनको सीजर आ सकते हैं। सो फोकल विथ इंटैक्ट अवेयरनेस, या तो राइट हैंड मूवमेंट, है ना, काइंड ऑफ जर्किंग होने लगा, लेफ्ट या फेस में जर्किंग होने लगा, है ना, या फिंगर में होने लगा। सो दिस इज द फोकल विथ इंटैक्ट अवेयरनेस, है ना। या तो जैक्सोनियन मार्च हो सकता है, फैल सकता है, लाइक रन फ्रॉम द फिंगर टू माउथ, या फिर टोट्स पाल्सी हो सकता है, ठीक है ना, विथ ऑरा। एंड सेकेंड हमारा आता है फोकल सीजर विथ इम्पेयर्ड अवेयरनेस, मतलब कि जब सीजर आया है तो उसको अवेयरनेस नहीं रहेगा, इम्पेयर्ड अवेयरनेस, है ना। तो इसमें भी लाइक ऑरा काइंड ऑफ, लाइक इसमें कैसा होता है ना, फोकल सीजर विथ इम्पेयर्ड अवेयरनेस में, कि वो आपसे बातें कर रहे हैं, नॉर्मल वो बच्चे बातें कर रहे हैं, बातें करते करते अगेन सडनली वो ऐसे लाइक, आप ध्यान से देखना, वो लाइक लिप स्मैकिंग करने लगा, कुछ ऐसे करने लगा, या फिर ऐसे स्वेलो करने लगा, है ना, या फिर वो क्या बोलते हैं, एकदम से तेज तेज हंसने लगा विदाउट एनी रीजन। आप नॉर्मली बात कर रहे थे, आप लेट सपोज आप कुछ इमोशनल ही बातें कर रहे थे, वो तेज तेज से हंसने लगा, तेज तेज से रोने लगा, है ना, या फिर वो कुछ च्यू करने लगा, ऐसे कुछ
कुछ चबाने लगा, भले उसके मुँह में कुछ खाना वाना नहीं, स्टिल वो चबाने लगा, है ना? लिप स्मैकिंग करने लगा, कुछ पीकिंग करने लगा, कुछ लाइक ऐसे-ऐसे कर रहा है। आप बोल रहे हैं क्या करे? स्टिल वो उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, मतलब उसको अवेयरनेस है ही नहीं है। सो ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ पिक कर रहा है। सो ये फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस, एंड उसको कुछ अवेयरनेस नहीं है। जब वो सही हो जाएगा, आप पूछोगे अब ये क्या कर रहे थे? तो उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा कि वो क्या कर रहा था। सो उसको अवेयरनेस पता नहीं रहेगा, है ना? सो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिज्म, है ना? फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस, लाइक इसमें ऑटोमेटिज्म काइंड ऑफ थिंग भी हो सकता है, लाइक लिप स्मैकिंग, च्यूइंग, स्वेलोइंग, पीकिंग, लाफ्टर, क्राइंग, जिसमें ऑटोमेटिज्म बोलेंगे, ठीक है ना? एंड उसके बाद पोस्ट इक्टल डेफिसिट भी देखने को मिलता है, लाइक पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है उसको, ठीक है ना? सो ये हमारा फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस हो गया। तो ये हमारा फोकल सीजर का टाइप हो गया, फोकल विद इंटैक्ट अवेयरनेस, फोकल विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस। तो इंटैक्ट में लाइक मतलब फोकल में सिंपल बोले तो लाइक हैंड में, माउथ में कोई भी एक पार्ट इन्वॉल्व होगा, लेग में हो सकता है, लिप स्मैकिंग हो सकती है, क्या बोलते हैं, स्वेलोइंग हो गया, है ना? सो ये काइंड ऑफ मूवमेंट होगा इन द फोकल सीजर। कमिंग टू द जनरलाइज सीजर, जनरलाइज सीजर में हमने क्या पढ़ा? टोनिक क्लोनिक हो सकते हैं, जिसको हम जीटीसीएस भी बोलते हैं, है ना? जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, एटोनिक हो सकता है या फिर माइक्लोनिक हो सकता है। सो जीटीसीएस की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, मतलब कि इसमें टोनिक फेस भी होगा, क्लोनिक फेस भी होगा। सो बेसिकली ना जीटीसीएस में क्या होता है ना, 3 फेस होता है। एक होता है हमारा प्री इक्टल फेस, मतलब सीजर जो बेसिकली जो सीजर है उससे पहले वाला फेस, जिसको प्री मॉनिटरी सिम्टम्स भी बोलते हैं, मतलब पहले से कुछ सिम्टम्स आएगा उसको, 1 घंटे आधे घंटे पहले से कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? सो प्री इक्टल फेस होगा, देन इक्टल फेस होगा जिसमें बेसिकली उसको सीजर आएंगे, एंड देन पोस्ट इक्टल फेस होगा, ठीक है ना? सो प्री इक्टल फेस बोले या फिर हम बोले कि प्री मॉनिटरी सिम्टम्स में उसको क्या होगा, उसको लाइक हेडेक हो सकता है, प्री मॉनिटरी सिम्टम्स में लाइक उसको रेस्टलेस सा लगेगा, उसको वॉमिटिंग सा लगेगा, या ऐसा लगेगा कुछ फ्लैशिंग ऑफ लाइट उसके आंखों के सामने आ रहा है, कुछ ऐसा आएगा, कुछ सिम्टम्स आएगा। देन क्या आएगा? देन इक्टल फेस आएगा। इक्टल फेस में ना क्या होगा, पहले टोनस फेस आएगा, देन क्लोनिक फेस आएगा, टोनिक फेस आएगा, देन क्लोनिक फेस आएगा। टोनिक फेस में क्या होगा, टोन मतलब कि टोन इंक्रीज हो जाएगा, जो मसल का जो टोन है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, सारा का सारा मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी बॉडी के मसल है सब क्या करने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे। सो जैसे कि मसल ऑफ एक्सपायरेशन और वोकल कोड एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो लाइक इक्टल क्राई, मतलब ड्यूरिंग टोनिक फेस इक्टल अजीब सी आवाज सुनाई देती है ना, जब जिसको सीजर आता है। सो जिसको बोलते हैं इक्टल क्राई। उसके अलावा अप्रोलिंग ऑफ आईज होगा, पुलिंग ऑफ सिक्रीशन होने लग जाएंगे, है ना? और जो तित है एकदम क्लेंच होगा, तो अगर इन बिटवीन तित के बीच में अगर टंग आ गया तो एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टंग बाइट होगा, तो ब्लीडिंग भी आ सकता है ना। सो टंग बाइट प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। उसके अलावा पेरी ओरल साइनोसिस होता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही है, सो पेरी ओरल साइनोसिस हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, मिड्रियासिस होगा, है ना, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। सो ये हमारा टोनिक फेस होता है, एंड टोनिक फेस ना लेस देन 10 सेकंड के लिए होता है, 10 to 15 सेकंड में मान सकते हो आप, इतने देर के लिए हमारा टोनिक फेस होता है। देन टोनिक के बाद आता है क्लोनिक फेस। क्लोनिक फेस में क्या होता है कि रिलैक्सिंग, मतलब कि जो मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी ना पूरी तरीके से, अब वो रिलैक्स होती है, तो ऐसे जर्किंग मूवमेंट होगा, ऐसे आपने देखा होगा, एकदम से पहले से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे जर्किंग मूवमेंट होता है ना। सो वायलेंट जर्किंग होगा ऑफ ऑल द लिम्स, जितने भी लिम्स है, ऑल द बॉडीज। आप उसको कंट्रोल भी करना चाहोगे वो कंट्रोल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंट्रोल करना भी नहीं होता, रोकना नहीं होता, स्टॉप करना नहीं होता हमें, है ना। प्रॉपर ऐसे 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 जर्क करेगा तेज तेज की, तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस करने होते हैं यहाँ पे। सो वायलेंट जर्किंग होती है, जो कि 10 to 30 सेकंड के लिए होता है ना। टोनिक फेस 10 to 15 सेकंड तक होता है, लेस देन 10 सेकंड के लिए होता है। एंड जो क्लोनिक फेस है वो 10 to 20, 10 to 30 सेकंड तक के लिए होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा प्रीमोनिटरी सिम्टम्स हो गया, प्री इक्टल फेस हो गया, इक्टल फेस हो गया, जिसमें टोनिक आ गया, क्लोनिक आ गया। उसके बाद क्या होता है, पोस्ट इक्टल फेस, पोस्ट इक्टल डेफिसिट, जिसमें क्या होगा ना कि कंफ्यूजन होगा, मतलब कि कुछ टाइम तक वो ऐसे ही बेहोश अनकॉन्शियसनेस वो लेटा रहेगा, उसको कुछ पता नहीं रहेगा कहाँ है, कैसे है, क्या है, ठीक है ना। उसके बाद जब वो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, उसको सिवियर हेडेक होगा, उसको रीओरिएंटेशन की नीड होगी कि आप हॉस्पिटल में हो, आप यहाँ पे आए हो, है ना, आप यहाँ से यहाँ आए हो, सो उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत होगी, है ना, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेगा पूरा कि मैं ऐसे कहाँ कैसे आ गया। हेडेक, सिवियर हेडेक भी होता है ना। सो ये होगा। सो टोटल जो जीटीसीएस का फेस आप समझ सकते हो 60 सेकंड तक का, ये लाइक ओवर 1 मिनट तक ये चलता है ये फेस, है ना। सो ये हमारा जीटीसीएस में आता है। तो जब जीटीसीएस आता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग सीजर आपको कभी भी लाइक ओरल एयरवे नहीं डालना। ऐसा नहीं कि सिक्रीशन आ रहा है तो टंग प्रोलैप्स हो सकता है, तो एयरवे ब्लॉक हो सकता है, पर हो सकता है ब्लॉक, आई नो डैट, बट स्टिल आपको जबरदस्ती आपको क्या बोलते हैं, ओरल एयरवे नहीं डालना है, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सेकेंड थिंग कि आपको
उसको रोकना नहीं है, उसको जो जर्किंग मूवमेंट हो रहा है ना वो रोकना नहीं है। इनफैक्ट जो अगल-बगल चीज़ें हैं ना, जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे जिससे उसको चोट लग सकती है, उसको नुकसान पहुँचा सकता है, वो आपको हटानी है। तो सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी एक्शन ड्यूरिंग सीज़र। ड्यूरिंग सीज़र आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पेशेंट सेफ रहे, उसका सर के नीचे कुछ पैड वगैरह लगा दो सो दैट सर पे चोट ना लगे, क्योंकि पूरा वायलेंट जर्किंग होता है, ऑल द 4 लिम्ब्स, पूरी बॉडी का वो वायलेंट जर्किंग होता है। तो अगल-बगल से सर के नीचे पैड लगा दो, है ना? प्रॉपर लाइक साइड रेल अप कर दो, अगर साइड बेड पे पेशेंट है तो। अगर वो खड़ा है तो प्रॉपर अच्छे से लिटा दो जमीन में, है ना? प्रॉपर फ्लोर पे अच्छे से लिटा दो। सो आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है ड्यूरिंग सीजर। एंड लाइक उसके बाद जैसे ही सीजर का फेस खत्म होगा, ये जर्किंग मूवमेंट खत्म होगा, फटाफट आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, सिक्रेशन आउट करना है, ऑक्सीजन अगर कम है तो ऑक्सीजन लगाना है ना? एंड उसके बाद अगर पेशेंट को बार बार आ रहा है तो लाइक इंट्यूबेशन वगैरह करने की भी नीड हो जाती है ना? बट ड्यूरिंग सीजर आपको सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सीजर खत्म होगा आपका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा एटोनिक सीजर। एटोनिक एज द नेम सजेस्ट, एटोनिक मतलब कि जो टोन है, मसल का जो टोन है वो अब्सेंस हो गया। अब मसल का टोन है वो अब्सेंट हो जाएगा तो क्या होगा, एकदम से गिर जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। सो वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मसल का टोन एकदम से खत्म हुआ, फॉल हो जाएगा, सडन फॉल हो जाएगा, सडन कोलैप्स हो जाएगा ऑन द फ्लोर, है ना? सो एटोनिक में क्या होगा, लॉस ऑफ पोस्चरल कंट्रोल फॉर 1 to 2 सेकेंड, है ना? सो और कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाता है फॉर 1 to 2 सेकेंड। सो लाइक कुछ पार्ट में भी हो सकता है या ऑल ओवर द बॉडी भी हो सकता है। सो लाइक अब बातें कर रहे थे नॉर्मल करते करते, वो एकदम से सडन वो जो हेड है वो नॉट कर लिया, मतलब कि नेक का जो मसल्स का जो टोन है वो एकदम से लॉस हुआ, सो हेड नोडिंग हो गया या फिर हेड ड्रॉपिंग हो गया फॉर 1 to 2 सेकेंड, एंड उस टाइम उसका कॉन्शियसनेस भी लॉस हो गया, ठीक है ना? उसके बाद फिर वो नॉर्मली फिर बात करने लगा, है ना? सो इसमें एटोनिक सीजन में क्या है ना कि पोस्ट इक्टल डेफिसिट नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक पोस्ट इक्टल जो कंफ्यूजन होती है ना, पोस्ट इक्टल जो डेफिसिट होती है ना, वो नहीं होता है। फेब्राइल सीजर में भी नहीं होता है, एटोनिक में भी नहीं होता और अब्सेंस सीजर में भी नहीं होता। इन तीनों सीजर में पोस्ट इक्टल डेफिसिट नहीं होता है। सो लाइक लॉस ऑफ पोस्चरल एक्टिविटी, पोस्चरल जो कंट्रोल है वो 1 to 2 सेकंड के लिए होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर 1 to 2 सेकंड के लिए होगा, वापस से वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना? एटोनिक। बट वही है कि एकदम से वो चलते चलते उसको पूरा बॉडी का अगर लाइक एटोनिक सीजर आया तो सडन कोलैप्स हो जाएगा, तो लाइक सीवियर इंजरी हो सकती है ना? उसके अलावा मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर में क्या है ना, मायोक्लोनिक में क्या है ना, इट इज सडन ब्रीफ जर्क ऑफ मसल। मतलब क्लोनिक सीजर जीटीसीएस में हो गया, या फिर हमने पढ़ा भी फोकल सीजर, उसमें क्या होगा, ऐसे जर्किंग होगा, कंटिन्यूस जर्किंग होगा, है ना? बट इन मायोक्लोनिक में क्या होगा, जो ब्रीफ सडन ब्रीफ जर्किंग होगा, जर्किंग मूवमेंट ऑफ द मसल, एनी ग्रुप ऑफ मसल। सो लाइक ऐसे एकदम से ऐसे करेगा, है ना? एकदम से ऐसे करेगा। सो दिस इज द मायोक्लोनिक सीजर, है ना? दिस इज मायोक्लोनिक सीजर। सो मायोक्लोनिक सीजर का बहुत सारे रीजन होते हैं, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज मेटाबॉलिक एन्केफेलोपैथी में, या फिर एक्सोनिक एनोक्सिक सेरेब्रल इंजरी। लाइक अगर ब्रेन को, लेट सपोज कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट हो गया या वेंटिलेटर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, सो उसको प्रॉपर लाइक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, सो बिकॉज ऑफ डैट भी मायोक्लोनिक जर्किंग आती है ना, मायोक्लोनस जर्किंग आती है, ठीक है ना? सो मायोक्लोनिक सीजर हो गया। उसके अलावा हमारा हो गया टिपिकल अब्सेंस और एटिपिकल अब्सेंस। टिपिकल अब्सेंस सीजर क्या होता है ना, टिपिकल अब्सेंस सीजर, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना वो 1 to 2 सेकंड के लिए होता है, बेसिकली बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। टिपिकल अब्सेंस सीजर जो है इसमें कॉन्शियसनेस लॉस होगा फॉर 1 to 2 सेकंड के लिए, एंड पोस्चरल कंट्रोल बट मेंटेन रहेगा। एटोनिक में क्या था, एटोनिक में कि कॉन्शियसनेस भी 1 to 2 सेकंड के लिए लॉस हो रहा था, बट एट जो मसल का जो टोन है वो भी लॉस हो रहा था, बट इसमें मसल का टोन मेंटेन रहेगा, है ना? पोस्चरल कंट्रोल जो है वो मेंटेन रहेगा, जस्ट कॉन्शियसनेस लॉस होगा। एंड इसमें लाइक ऐसे हो सकता है, लाइक डे ड्रीमर, वो बात करते करते एकदम से अपने ही होश में खो जाएगा, है ना? फॉर कुछ टाइम के लिए, लाइक 1 to 2 सेकंड के लिए, या फिर एकदम से कंटिन्यूस आई ब्लिंक करने लग जाएगा, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या करने लगा, एक अपनी ही दुनिया में चला गया, हमें ऐसे लगेगा कि डे ड्रीमिंग में चला गया, या कंटिन्यूस आई ब्लिंकिंग करने लग जाएगा, तो लगेगा ये जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे हैं ना। सो ये होता है हमारा टिपिकल अब्सेंस सीजर, है ना? अगर ईईजी देखिए, ईईजी इंपॉर्टेंट है फॉर टिपिकल अब्सेंस सीजर। बेसिकली ये सारे ही जितने भी मैंने सीजर बोला सबका एक ईईजी होता है, ईईजी का पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। सो टिपिकल अब्सेंस सीजर में क्या होता है ना, ईईजी में क्या दिखाता है, 3 per second स्पाइक ऑफ स्लो वेव होता है, ठीक है ना? उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं आगे सारे ड्रग बताने वाली हूँ। सो टिपिकल अब्सेंस सीजर में हम वेलप्रेट दे सकते हैं या फिर इथोसोक्सिमाइड दे सकते हैं। बट अगर बच्चा
2 ईयर से ज़्यादा है तो हम वेलप्रोएट देंगे, 2 ईयर से कम है तो हम इथोसोक्सिमाइड देंगे, वेलप्रोएट नहीं देंगे क्योंकि वो हेपेटोटॉक्सिसिटी वगैरह होता है ना। सो लेस देन 2 ईयर्स के बच्चों में हम इथोसोक्सिमाइड देंगे एंड मोर देन 2 ईयर्स के बच्चों में हम वेलप्रोएट देंगे, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा एटिपिकल एब्सेंस सीजर। एटिपिकल एब्सेंस सीजर क्या होता है, इसमें ना क्या होता है, जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था ना वो 1 to 2 सेकंड के लिए था इन टिपिकल एब्सेंस सीजर में, बट इन एटिपिकल एब्सेंस सीजर में जो कॉन्शियसनेस है ना वो थोड़ा और ड्यूरेशन जो है उसका और लॉन्ग होता है, जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा और लॉन्ग होता है। एंड इसमें जो ईईजे का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, लेस देन और इक्वल टू 2.5 हर्ट्ज स्पाइक ऑफ स्लो वेव पैटर्न होता है इसमें, है ना। सो ईईजी का पैटर्न बेसिकली डिफरेंस होता है दोनों का। सो ये हमारा टिपिकल एब्सेंस सीजर हो गया, है ना, समझ में आ गया ना आपको। एक हमारा टोनिक क्लोनिक हो गया, एक हमारा एटोनिक मसल टोन ही एकदम खत्म हो जाएगा, मायोक्लोनिक सडन ब्रीफ जर्क आएगा। टिपिकल एब्सेंस सीजर लाइक कॉन्शियसनेस 1 to 2 सेकंड के लिए लॉस हो जाएगा, काइंड ऑफ डे ड्रीमर, आई ब्लिंक करेगा कंटिन्यूअस, और हमारा ईईजी में 3 पर सेकंड स्पाइक आएगा ऑफ स्लो वेव पैटर्न का। एटिपिकल में क्या होगा, जो कॉन्शियसनेस का जो लैप्स है ना वो थोड़ा ड्यूरेशन जो है वो लॉन्गर होगा, एंड ईईजी में लेस देन 2.5 हर्ट्ज एंड स्लो वेव पैटर्न होगा। उसके बाद एक टर्म है हमारा स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है ना, कि सीजर जो है ना वो मोर देन 5 मिनट्स के लिए, अगर सीजर जो है, सीजर लास्टिंग मोर देन इक्वल टू 5 मिनट और रिपीटेड सीजर विदाउट रिगेनिंग द कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। मतलब कि सीजर पे सीजर आया जा रहा है, सीजर पे सीजर आया जा रहा है, उसको कंटिन्यूस बार बार सीजर आया जा रहा है, जैसे कि जीटीसीएस लेट सपोज आ रहा है तो जैसे ही टोनिक क्लोनिक फेस आया उसके बाद पोस्ट इक्टल वाला फेस आता है जो कि आधे घंटे तक का होता है। तो पोस्ट इक्टल मतलब कि वापस से उसका कॉन्शियसनेस रिगेन भी नहीं हुआ था, फिर से उसको टोनिक क्लोनिक सीजर आने लगे, है ना। एंड ये लाइक मोर देन 5 मिनट्स तक कंटिन्यूस बार बार आता रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस, है ना। सीजर लास्टिंग मोर देन इक्वल टू 5 मिनट और रिपीटेड सीजर विदाउट रिगेनिंग कॉन्शियसनेस, उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, एंड दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि बार बार सीजर आ रहा है। आप सोचो बार बार सीजर आ रहा है, बार बार पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बार बार पूरा साइनोसिस वाला कंडीशन आ रहा है, तो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो मतलब कि क्या हो सकता है, हाइपोक्सिक कंडीशन हो सकती है, हाइपोक्सिक इंजरी हो सकती है। सो लाइक प्रॉपर आपको एबीसी मैनेज करना होता है, यहाँ पे आपको फटाफट आपको लाइक इंट्यूबेट वगैरह करने होते हैं, प्रॉपर क्या बोलते हैं मेडिसिन देने होते हैं, प्रॉपर सर्कुलेटरी मैनेज करना होता है ना। सो हम यहाँ पे फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस, मतलब कि बार बार सीजर ना आए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम आईवी इंट्रावीनस बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं, इंट्रावीनस बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं, लाइक डाइजेपैम देते हैं या फिर लोराजिपैम देते हैं फॉर प्रिवेंशन की स्टेटस एपिलेप्टिकस ना हो। बट रिकरेंस लाइक कि कभी और बाद में ना हो, तो रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए लाइक मेंटेनेंस आप समझ सकते हो, उसके लिए हम आईवी फेनिटोइन या फिर वेलप्रोएट या फिर लेवेट्रासिटाम देते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा ड्रग हो गया फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन, उस टाइम लाइक अभी ना आए, रोकने के लिए हम देते हैं बेंजोडाइजेपिन्स लाइक डाइजेपैम और लोराजिपैम, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो जैसे कि जीटीसीएस, अलग अलग जो हमारे सीजर होते हैं ना, अलग अलग सीजर का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि जीटीसीएस हो गया, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, उसका जो ड्रग है डेट इज L2V, क्या याद करो आप, L2V मतलब कि L लेवेट्रासिटाम, लेमोट्रिजिन एंड द वेलप्रोएट, ठीक है ना। सो जीटीसीएस के लिए अगर ऐसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले आपको, तो आपको बोलना है सोडियम वेलप्रोएट, है ना। बट अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सेफेस्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इन प्रेगनेंसी फॉर जीटीसीएस, तो आएगा आपका आंसर लेवेट्रासिटाम। अगर लेवेट्रासिटाम आपके ऑप्शन में नहीं है तो लेमोट्रिजिन भी आप कर सकते हैं। सो सिंपल बोले तो जीटीसीएस के लिए जो ड्रग है डेट इज L2V, लेवेट्रासिटाम, लेमोट्रिजिन एंड वेलप्रोएट, ठीक है। फॉर फोकल सीजर के लिए क्या है, फोकल सीजर के लिए हमारा है L2 कॉप मतलब कि हमारा लेवेट्रासिटाम, दूसरा L क्या है, लेमोट्रिजिन हो गया, C इज द कार्बामेजेपिन, O इज द ऑक्सकार्बाजेपिन एंड P इज द फेनिटोइन, ठीक है ना। सो L2 कॉप फोकल सीजर के लिए क्या है, L2 कॉप, लेमोट्रिजिन, लेवेट्रासिटाम, कार्बामेजेपिन, ऑक्सकार्बामेजिन एंड फेनिटोइन, है ना, फॉर फोकल सीजर। एंड थर्ड हमारा है टिपिकल एब्सेंस सीजर। टिपिकल एब्सेंस सीजर के लिए हमारा है VLE। V क्या है, वेलप्रोएट, L क्या है, लेवेट्रासिटाम और E क्या है, इथोसोक्सिमाइड,
ठीक है ना, टिपिकल एब्सेंट सीजर। अभी हमने पढ़ा था ना टिपिकल एब्सेंट सीजर, वेलप्रेट एंड इथोसोक्सिमाइड, ठीक है ना। सो इसमें वेलप्रेट, लेवेट्रासिटम एंड इथोसोक्सिमाइड, इट इज नॉट लेवेट्रासिटम, इट इज लेमोट्रिजिन, सॉरी लेमोट्रिजिन, ठीक है। उसके बाद एटिपिकल एब्सेंट सीजर हो गया, या फिर एटोनिक सीजर हो गया, या फिर मायोक्लोनिक सीजर हो गया, उसके लिए VLT है। कौन सी ड्रग है? VLT। सो वेलप्रेट, लेमोट्रिजिन एंड टोपिरामिड, है ना। सो ये ड्रग है फॉर डिफरेंट डिफरेंट सीजर के लिए, है ना, ठीक है। सो ये आपको याद करना है। एंड फॉर फेब्राइल सीजर, जो हमारे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, फेब्राइल सीजर के लिए प्रिवेंशन के लिए, फॉर प्रिवेंशन के लिए क्या देते हैं हम? ओरल क्लोबाजेम देते हैं। एंड एपिसोडिक अकरिंग, अगर उस टाइम आ रहा था, उस टाइम रोकने के लिए, एपिसोडिक अकरिंग को रोकने के लिए हम रेक्टल डाइजिपैम देते हैं। ये MCQ ऑलरेडी नॉर्सेट में आ रखा था कि बच्चे को फेब्राइल सीजर आ रहा था, तो हमें उस सीजर को रोकना है, तो हम क्या देंगे? रेक्टल डाइजिपैम देंगे, क्लोबाजेम देंगे, बहुत सारे ड्रग्स का नाम था, तो हम क्या देते हैं? रेक्टल डाइजिपैम देते हैं, या फिर सिंपल हम क्या देते हैं? बेंजोडाइजिपिन देते हैं, बेंजोडाइजिपिन देते हैं। तो बेंजोडाइजिपिन में हम क्या देते हैं? रेक्टली, मतलब रेक्टली हम क्या देते हैं? डाइजिपैम देते हैं, या फिर इंट्रानेजल मिडाजोलम देते हैं। सो देखो, अब बच्चे को सीजर आ रहा था, है ना, फेब्राइल सीजर आ रहा था। सो क्या बोलते हैं, मदर को बोलेंगे कि आप रेक्टली क्या बोलते हैं? डाइजिपैम देना है आपको। सो बहुत सारी मदर जो है वो क्या बोलते हैं, इतना क्या बोलते हैं, यूज टू नहीं होगी, इतना लाइक क्या बोलते हैं, इतना लाइक उनको करना नहीं आएगा कि हाँ रेक्टली मेरे बच्चे को सीजर होगा, मैं रेक्टली रेक्टम में मैं ये मेडिसिन डाल दूंगी। सो हम क्या बोलते हैं उनको? बेसिकली इंट्रानेजल मिडाजोलम बोलते हैं, जो मिडास का स्प्रे आता है। तो बोलेंगे जब सीजर आएगा ना, तो नोज में ये आपको स्प्रे करना है, ठीक है ना। सो इंट्रानेजल मिडाजोलम जो है ना, वो अच्छा सा है, लाइक इट इज द मोर यूज, यू कैन से इट इज मोस्ट टाइम यही यूज करते हैं। सो रेक्टल डाइजिपैम और इंट्रानेजल मिडाजोलम है। एपिसोडिक रकरिंग जब जब कभी आ जाती है एकदम से, तो हम देते हैं। एंड फॉर प्रिवेंशन, लाइक मेंटेनेंस के लिए हम क्लोबाजेम देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मोस्ट कॉमन सीजर इन द चाइल्ड में मोस्ट कॉमन सीजर कौन सा होता है? फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर इज द मोस्ट कॉमन सीजर इन द बच्चा, इन चाइल्ड में। बट अगर क्वेश्चन आया कि मोस्ट कॉमन सीजर इन इन्फेंट, इन्फेंट में मोस्ट कॉमन सीजर कौन है? तो सबटल सीजर, जिसको जिटरिनेस भी बोलते हैं। छोटे बच्चों में ना GTCS नहीं होता, जो छोटे न्यूनेट्स होते हैं ना, जो इन्फेंट होते हैं ना, अप टू 2 days के लिए, उनमें क्या होता है ना कि अप टू 28 days के लिए जो बच्चे होते हैं, उसमें ना ये GTCS ऐसे नहीं होता, क्योंकि उनका जो ब्रेन है ना, प्रॉपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतने अच्छे से मैच्योर नहीं होता, तो प्रॉपर GTCS नहीं होता, उनमें सबटल सीजर होता है, जिटरिनेस काइंड ऑफ होता है ना। सो सबटल सीजर इज द मोस्ट कॉमन सीजर इन द इन्फेंट, एंड मोस्ट कॉमन सीजर इन चाइल्ड इज फेब्राइल सीजर, ठीक है ना। देन मैनेजमेंट, ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट वाला, लाइक मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अगर आप नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि GTCS आए तो ड्यूरिंग सीजर आपका सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। यू हैव टू लाइक प्रॉपर सेफ्टी देना है पेशेंट को। एंड देन एयरवे आपको मैनेज करना है, लाइक अगर सिक्रेशन वगैरह है उसको हटाना है, सिक्रेशन पुल आउट करना है, देन एयरवे वगैरह आपको चेक करना है ना। आपको अगर लगता है कि इनको वेंटिलेटर पे डालना है या फिर ऑक्सीजन देना है, तो ऑक्सीजन दे सकते हो, या फिर वेंटिलेटर पे डाल सकते हो, है ना। ब्रीदिंग सर्कुलेशन प्रॉपर आपको मैनेज करना है, प्रॉपर मेडिसिन देना है। सो यही आपका मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।